गिरिया जाल अपना बिछा के गिरिया जाल अपना बिछा तो सही ये बुलाने तो हर वक्त तैयार भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रानू भैया मुझे अरे माफ कर दीजिए, भाभी के बात को माख लाना नहीं, अब शिकायत दोबारा नहीं पाओगे। अब शिकायत दोबारा नहीं पाओगे, नौ मझधारी में अब डुबाओ नहीं। भैया मुझे माफ कर दो। ठीक है भैया, अब ये दोबारा शिकायत नहीं पाओगे। ठीक है भैया, लेकिन एक बेर घर घूम दे तो कई शिकायत ना पाओ, तो कई शिकायत ना पाओ तो लेकिन भैया बदल याद रखो कोई बात नहीं है। जी आप भैया। लोग दरबार में मौज मस्ती के साथ मनोरंजन कीजिए और मैं चल रहा हूँ, लेकिन याद रखो, लेकिन भैया याद रखो जा रहा हूँ, लेकिन अगर बड़े भाई साहब आ जाएंगे तो तुम दोनों का किसी ना किसी दिन जरूर तुम डरो मत मदन, अरे साथ दूंगी तेरी, तुम डरो मत मदन, और साथ दूंगी तेरी, पर डालूंगी साड़ी ब्लाउज सभी, और नाच भानु को ऐसे नचाऊंगी मैं, नाच भानु को ऐसे नचाऊंगी मैं, हर डालूंगी साड़ी ब्लाउज सभी। कोई बात ही नहीं है, तुम राज दरबार में मौज करो, मैं चल रहा हूँ राज दरबार, लेकिन याद रखो भाभी जी जिस दिन भैया आएंगे हो सकता है तुम दोनों का टिकट ही कटेगा। हो जाए कि तुम्हारा ही टिकट कट जाए। हाँ बताइए। ये राजर्षि निवास तुम्हारे बाप का कमाई नहीं है, हमारे मर्द का कमाई है। यो करे मर्द कमाई, लेकिन याद रखो भाभी जी मैं बता दिया वो करे मर्द मैं जा रहा कमाई हूँ, लेकिन किसी ना किसी दिन इसका अपमान का बदला जरूर तुम्हें। हरामखोर मुझे अब ऐसे हम ना प्यार करब तो हमहू मारा जाब, अब प्यार कैलिन करब हाली से। हैं? भाभी हाँ सुनो, तो फंस गया है बुरा झाम आर्य काजल किरण, सोच लो इसका अंजाम क्या आएगा, रानू के बात में भानु आया कर, रानू के बात में भानु आया कर, तब तो दोनों का पत्ता उलट जाएगा। मैंने कह दिया, चलो मैं इसका उपाय जरूर बनाऊंगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद में वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है भाभी, मुझे बचाना किसी चलो प्रकार से। देखना, एक दिन अगर ये राज और की ताज तुम्हारे नाम नहीं कर दिया तो मेरा नाम काजल किरण नहीं। वाह भाभी, मैं यही चाहता हूँ कि वो दोनों एक भाई है, मैं अकेला हूँ भाभी, तो
तुम्हारे सिवा हमारे पास कोई अरे ठीक है, भाभी चलो। तोहरी- भाभी जिंदा ही तहलिक तहर कोई रोवा ना उखाड़ पाई। ए, मैंने एक बतिया कैसे हथवा कह रहा उसका, जब भाभी तो जिंदा ही तो मदन भैया क्या करी। अरे चलो तो बांधो या और यहो बांधो और गवाही हम दिए भाई कि भाभी के 12 बजे रात रानू डाका पड़े तब मदन भैया दौड़े बस उठा के मारे मुड़वे फूट गया लाठी। तुम चलो हम तो गवाही दिए लेकिन चलो, मैं जैसे कहूंगी वैसे तुम करना। मुझे बचाना किसी प्रकार से, क्योंकि मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो भाभी, अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे छोड़ायो न मोहन, अरे छोड़ायो न मोहन, अरे लाग प्रीतिया छोड़ायो ना मोहन, फंस गई जियरा छोड़ायो ना। छोड़ायो न मोहन, अरे छोड़ायो न मोहन, लाग प्रीतिया छोड़ायो न मोहन, फंस गई जियरा छोड़ायो न मोहन। तुम हो बेदर्दी दर्द तोहरे नाही, दर्द तोरे नाही, दर्द तोहरे नाही। तू हो दर्दी दर्द तोहरे नाही, दर्द तोरे नाही, दर्द तोहरे नाही। हम हन दुखिया दिल दुखायो ना मोहन, लाग प्रीतिया छोड़ायो। न मोहन। यक मथुरा यक गोकुल नगरी, गोकुल नगरी हो गोकुल नगरी, यक मथुरा यक गोकुल नगरी, गोकुल नगरी हो गोकुल नगरी। वो सनमवा, वो सनमवा गवायो ना न मोहन, लाग प्रीतिया छोड़ायो ना मोहन, लड़के नजर ना। द्वारपाल, क्या बात अगर हमारे पति जी ने आएंगे है? तो उन्हें बोल देना कि महारानी साहब इस समय कोर्ट भवन में। यह मतलब हाँ और दुनियादारी हमसे क्या जरूर, हमसे पूछे कहाँ तो कह जब को भवन में गई। हाँ, बता देना। जाओ जाओ है कहा बता दे बहुत का। चिमनलाल, नमस्कार भैया। नमस्कार। चिमनलाल, क्या बात? देखो मैं लखनऊ से वापस आ गया हूँ। नेक सुख हो गयो, हाँ। कमजोरी तो हर ठिकाएगा। चिमनलाल, है? सब कुछ मेरा ठीक हो गया। है? अब तुम ये बताओ कि हमारे दोनों भाई रानू और मदन दोनों ऐसे आराम से रहते हैं। यही शायद खूब बड़े चैन के नींद सो आपस में झगड़ा लड़ाई तो नहीं किए हैं। है, वह कहा। और हमारी दुल्हन काजल किरण महारानी जी है, दोनों तीनों भाई के तुमनो हाल चाल ठीक है। अच्छा। मगर महारानी जी के हाल गड़बड़ है। क्या हुआ? क्या ये हुआ बताओ, चिमनलाल? महारानी जी चली गई कोप भवन में, तो कोप भवन में जात के है पहले हमें बताओ, सुखी आदमी जात है कि दुखी? चिमनलाल, को भवन में जाने का कोई कारण होता है, उसके दिल का कोई संकट होता है। तो भैया हो अब और कुछ तो हम नहीं जान पाए, लेकिन महारानी जी ऐसा कोप भवन में ही
कोई बात नहीं चिमनलाल, तुम यही द्वार पे रुको और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम वहाँ दरबार में अपन बात करो। और मैं कोप भवन में जाकर मैं उसे समझाऊंगा क्या उसके दिल को तकलीफ हुआ है, सब कुछ मैं अपना जानकारी करूंगा। ठीक। काजल किरण, काजल किरण देखो मैं लखनऊ से वापस आया हूँ और लगता है ज्यादा नाराज है। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों से कोई नाराजगी नहीं होता है। और बताओ किस लिए नाराज हो, और बताओ किस लिए नाराज हो, काजल किरण किस लिए नाराज हो, काजल किरण रानी, और कौन सी आई हुई है तुम्हारे दिल पे परेशान। स्वामी, अर करोगे अर पूछ कर क्या तुम मेरे अरे दिल की परेशानी, अर करोगे पूछ कर क्या तुम मेरे दिल की परेशानी। और लिखा है आज मेरे दिल में आज है रानी। काजल किरण, मैं क्या करूंगा भला पूछ कर तुम्हारे दिल की परेशानी? अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछने वाला है जो तुम्हारे दिल पे परेशानी है? अरे खुलासा हाल कह डालो, अरे खुलासा हाल कह डालो, समझ में कुछ नहीं आया। हाल कह डालो और समझ में कुछ नहीं आया। अरे माजरा, अरे माजरा क्या है कहो तो मैं भी जरा जानी। अरे माजरा अपने दिल के खुलासा हाल को। ठीक है, हम तुम्हारे दिल की परेशानी नहीं समझ पाया, क्या माजरा है? कहो। अगर नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें औस बताऊंगी।
और जिगरे पत्थर बना लेना, सुनो अब अरे मैं सुनाती हूँ। तो जिगर पत्थर बना लेना, अरे सुनो अब मैं सुनाती हूँ। और तुम्हारे रानू भैया की सभी अरे हरकत बताती हूँ। और तुम्हारे रानू भैया की अरे सभी हरकत बताती हूँ। और कहाना मर्द है तुमको लिया, अरे इज्जत हमारी है। तो कहाना मर्द है तुमको, अरे लिया इज्जत हमारी है। और मैं चिल्लाई और मदन आया और घसोटा खूब खाई है। काजल किरण, हाँ क्या मेरा भाई रानू और तुम्हारे महलों में गया और तुम्हारी इज्जत पे हमला किया? हाँ, और रानू आया, वो भानु मदन सिंह, मेरा देवर मदन जब दौड़ कर आया तो उसे रानू ने बहुत मारा है। देख लो उसका मूड फोड़ दिया है। चिमनलाल, ये सच है, ये सच है कि मेरा भाई रानू? हाँ चिमनलाल, सच बताएंगे। मेरा भाई रानू काजल किरण के महलों में गया और इसके इज्जत पे वो हमला किया, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ भाई हो तो हाँ तो जान थो, लेकिन ऐसा तो रानू भैया ना करी हैं। चिमनलाल, मुझे कोई विश्वास नहीं होता है, मुझे कोई विश्वास नहीं होता है कि मेरा भाई रानू ऐसा कोई हरकत मेरे जाने के बाद, जिसे अपने माँ के बराबर मानता है, उसके साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार अपने दिमाग में सोच ले। वो तोहरे समनवा मानत रहा। अच्छा, और जब से तू चला गया तब से वो हमारे पीछन पड़ा है। मैं नहीं मानता हूँ काजल किरण, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि तो ठीक है, अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो अपने भाई मदन को बुलाकर पूछ लो। चिमनलाल, मदन कहाँ पर है? अरे मदन बेचारो अस्पताल में भर्ती हैं, धरती ढकेल में अटकल खात। मैंने उनका तरह हम अस्पताल में भर्ती है? 5,000 रुपए की दवाई कराई डाले। बारी नहीं मुड़वा फाटेगा, गोड़वा टूटेगा, तीन गोड़वा बचाया, गोड़वा नो टूटिन गोवा। जा मदन को लेकर आओ, मैं देखता हूँ, मैं उसे कुछ बात पूछता हूँ। मदन भैया के यहाँ के खाई हल्की। मदन, भैया मदन, ये क्या हाल बना कर रखे हो? भैया, अरे न पूछो, अरे न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी घर की भलाई है। न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी घर की भलाई है। खुल गया खेती तो सारा सुराई ही बुराई है। खुल गया
तो कभी ना सोचा था भैया कि घर चले घर के दीपक से शिकायत क्या करूं भैया जो सर पे चोट खाई है शिकायत क्या करूं भैया। महाराज अगर कोई बात नहीं बताओगे तो मुझे कैसे कोई चीज का बात का मालूम होगा। भैया कोई बात हुआ है। आखिर ये तुम्हारे सर में चोट कैसे लगा? भैया हाँ एक दिन काजल किरण मैं मदन से पूछ रहा हूँ। भैया एक दिन की कहानी है। हाँ? घर में भाभी अकेली थी अच्छा और मैं कॉलेज को गया था। अच्छा तू कॉलेज गया था? जी हाँ। और रानू नहीं गया था? और उस दिन रानू नहीं गया था भैया। और रानू घर में जाकर भाभी के साथ कुछ गलत संभोग करना चाहा। अचानक मैं पहुंच गया। मैं भाभी का इज्जत बचाने की कोशिश किया। तब तलक उठाकर रानू एक ईंट मेरे सर पे मार दिया। मेरे सर फट गया भैया। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर उसका कोई सबूत तुम्हारे पास हो, उसका सबूत कोई तुम्हारे पास है तो मैं मान लेता। मैं इतना जानता हूं कि वो सरवन जैसा मेरा भाई, वो लक्ष्मण जैसा मेरा भाई रानू, और ऐसा हरकत कोई कदम अपना उठाए अपना दिमाग में कोई बात सोचकर, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। ठीक है, मैं यही सोचती कि आप मानोगे नहीं। मैं नहीं मान सकता हूं क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मेरा वो लक्ष्मण जैसा भाई है। इसलिए मैं किसी बात को विश्वास नहीं करता हूं। मदन तुम्हारे चोट लगी है तो तुम जाओ अपना इलाज करवाओ, उसका पैसा मैं भर दूंगा। जी हाँ भैया, बहुत दर्द हो रहा है। जाओ। जा रहा हूँ। लेकर जाओ से अस्पताल में छोड़ कर वापस आओ। ए द्वारपाल, जो साबूत हमारे पास है उसको लेकर आओ। साबुत मांगत हाँ, जोन हमारे खटिया पे लड़या रहा, छूट ही रहा उनका। हमारे भाई के गलती नहीं धरे थे। हाँ। साबुत मांगत है। चिमनलाल, लेकर आओ। चिमनलाल, ये देख लो क्या कहे हुए। हाँ। ये तो हमारा हिलाया हुआ ये पोशाक है, वही रानू पहनता था। रानू के वास्ते मैं इसको लेकर आए थे। लेकिन चिमनलाल, क्या बात? तुम कोई मदद नहीं कर सका? अरे हम यहाँ मुहर्रम करा रहे तो कौन मदद कर पाई? पहले बताओ। हमारा अख्तियार है वहाँ भीतर ही जाए कहीं। अब यहाँ हम दोबारा देखते हैं कुकुर कौआ। अच्छा, अब हुआ अंदर में हम हलक अख्तियार है और जका हलक अख्तियार रहते गवाह। और हम तो हियर है नहीं जान पान, ये जान पान की मूड फाट गया, लेकिन के जाने के कारण। लेकिन चिमनलाल, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। का मेरी बात को सुनो। अरे जाओ चिमल बुला लावो, चिमलाल, अरे जाओ चिमल बुला लावो, कहाँ पर है वो रानू? जाओ चिमल बुला लावो, और कहाँ पर है वो रानू? और अब सब्र
नहीं होता फटा जा रहा है अरे सब्र से काम लो भैया, मैं आ गया। सब्र से काम लो भैया, मैं आ गया। अरे आज आएगी भैया, और नहीं साथ में आज आएगी भैया। कहिए भैया। तुम मुझे भैया कहते हो? फिर भैया ये बताओ, जब आप भैया हैं क्या कहूँ भैया? रानू तुम्हें भैया कहते हुए शर्म आना चाहिए। अरे शर्म की क्या बात है भैया, जब हमारे भैया हैं तो क्या कहें भैया? लेकिन मेरे भैया मुझे भैया कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आया? शर्म की क्या बात भैया? और भाई हूँ लेकिन कर्तव्य क्या किया? तो भाई होकर ये कर्तव्य और कसाई किया रे भाई होकर ये कर्तव्य। और कसाई किया बेशर्म और सोचा नहीं आगे पीछे न सोचा, और बेचारा कभी ऐसे करते हुए लज्जा आया नहीं। भैया मैं कोई बात नहीं किया हूँ जो आप कहते हो। अपने भाभी की इज्जत पे तूने डाका डाल दिया। नहीं हुआ, ये गलत किसे? बात है भैया, क्या? ये गलत बात है। और सच क्या है? ऐसा नहीं होता है जो आप कहते हो भैया। गलत बात है। और क्या, घर में तब ना जानो ये सब सरासर झूठ है भैया। काजल किरण, काजल किरण तुम साइड में हो जाओ। रानू हाँ भैया। तूने अपने भाभी की इज्जत पे डाका डाला। अरे नहीं भाई, नहा की मान जाओ, हमारे किनारे ना हो, हाथ जोड़ रहे। अरे लेकिन भैया गोड़े गिरन हाथों जोड़े लकड़ियां मानी ना है हमार बात। ये बात सब झूठ है भैया। ये सब झूठ है रानू, सब झूठ है तो सच क्या है? सच क्या है बताओ वो भी। भैया मुझे- ये सब झूठी बात है। अगर ये सच है तो दरबारी से पूछ लो, ऐसा कोई बात ही नहीं है जो मैंने किया हूँ भैया। चिमलाल, हाँ सरकार तू बता, तू बता सच क्या है? अरे हल्ला दंगा तो होत रहा सरकार। हल्ला दंगा होता है? हाँ बड़के घर में होत रहा। अबे हल्ला दंगा होता रहा, तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या हो रहा था? अब हल्ला होत रहा हुआ ये सुनन रहा, इन्हों रहे भाभी रही मनो, और अब कुछ और बड़का भैया रहे मदनो भैया। अब वहाँ तीनों जने रहे, हम तो यहाँ मुहर्रबक पर आ रहे हैं। अब अतरा सुनन सरकार और नहीं सुनन तो हर भाई हो तू पूछो, हम का पूछे, हमार पूछे का इख्तियार है। चिमलाल, इसे विश्वास नहीं पड़ता है तो इसके जो बादशाही पोशाक है लेकर आओ। बादशाही इनके पेशाब। ए भाभी, अरे जवन साबुतवा धरे हो बादशाही पेशाब दियो देखे। मैंने देखा, उनका दिखावा लेकिन ये चाहता। कहता है कि मुझे ये सच नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है, अभी यहाँ यहाँ झूठ है, क्या कहे हुआ? रानू किसका है ये? ये कहाँ छोटा? क्या कहे हुआ? अरे तेरा तहर भाई गड़बड़ रहा तो एक तो छगड़ी बांध देती है। ये क्या कहे हुआ है? ये किसका है रानू बताओ तू। भैया यह है मेरा, लेकिन ये राज दरबार में मैंने नहीं लेकर गया था। हाँ, तब हमारे बिस्तरवा कहाँ से आएगा? लेकिन भैया ये सब बात गलत ही है, मैं ऐसा कोई नहीं कर सकता हूँ।
रानू, हाँ कहिए भैया। अगर ये सब गलत है तो ये भी गलत है कि मदन को किसने मारा जो कि उसका खोपड़ी फट गया, उसका सर फूट गया और वो अपना अस्पताल में जाकर दवा करवा रहा है। ये नहीं मालूम भैया कि मदन को कौन मारा है, मैं नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो? लेकिन भैया सुनो, भाभी और मदन चंद की चालू है, भाभी और मदन की चालू है। कुछ तो समझो है भैया क्रिया जाल को, घर की बर्बादियां देख पाया नहीं, ये तो समझो मदन चंद की चाल। वाह भाई रानू वाह, ये काजल किरण का चाल है और क्या भैया, और मदन चंद का चाल है, इसमें तुम्हारा कोई चाल नहीं है। भैया। रानू, हाँ कहिए भैया। अगर ये सब झूठ था तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं भैया। और इसके पास एक नहीं बल्कि 3 सबूत है। हाँ इसके पास तो सबूत है भैया। चिमनलाल भी कहता है, मदन भी कहता है, और तुम्हारे बदन पर जो बादशाही पोशाक था वो भी उसके बिस्तर पर मिला है। ये बात ठीक है भैया। रानू, लेकिन मैं वैसे तो भैया कोई अन्याय ही नहीं किया हूँ। रानू, लेकिन अगर आप और भाभी जी कहते हो तो सच ही अन्याय हो सकता है, लेकिन मैं अन्याय नहीं किया हूँ भैया। तूने अन्याय नहीं किया तो? नहीं भैया। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि तुम्हारी सबूत कहता है, जो सबूत मेरे पास मिला। मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है भैया। इसलिए इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा रानू। भैया अगर आपके कहने से मानता हूँ कि आप मैंने अन्याय किया हूँ तो सजा आप दे सकते भैया, लेकिन मैं कोई अन्याय नहीं किया हूँ। तो चल निकल मेरे घर से और हरे बेशरम, चल निकल मेरे